कहाँ छिपी हो द्रौपदी, बाहर निकल के आओ, जल्दी से चलियो द्रौपदी, मेरे भैया ने बुलाया। अरे ना दिल से सुनी ना मन में गुनी, बड़ो अरसायो वो अभिमानी, मेलन आयो वो अभिमानी। भैया द्रौपदी के पास पहुंचा, जवाब दिया चलो, बुलाया गया है। द्रौपदी बोली दिमाग ठीक है क्या? अरे जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव सब बैठे हैं, वहां मुझे जाने की जरूरत क्या है? एक बात याद रखना, जहां 4 पुरुष या 10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो, वहां औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। या घर में देवरानी जिठानी या सास बहू की लड़ाई हो जाए तो बीच में पुरुष को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सुबह लड़ेंगी, शाम को इकट्ठा भोजन करेंगी। और अगर भाई आपस में एक दूसरे से उल्टा सीधा बोल गए ना तो समझ लेना और बात बिगड़ जाएगी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी बीत जाती है आपस में, भाई भाई कभी बोलते नहीं है। और माताओं की तो आदत होती है, छोटा भैया अगर बड़े भैया के बच्चों को 10 रुपए दे भी दे तो पता क्या बोलती? हाँ लौटा दो लौटा दो, हमें तो पता तुम बर्बाद हो। तुम्हारे खुद के बच्चा तो पाले ना जा रहे, उन्हें पैसा दे रहे हो, मतलब घर में लड़ेंगी जरूर, पति को गालियां देंगी। उन्हें ये पता है कि इतना ही परिवार है, इतना ही समाज है, उन्हें ये नहीं पता कि परिवार कैसे चलाया जाता है। 4 इंसान, आप ईंट गिट्टी बालू सरिया मोहरम सीमेंट जो भी लेके आओगे और मकान बनवा लोगे, फर्क नहीं पड़ता, वो मकान है। उस मकान में सब अलग अलग रहते, चाहे हवेली बनवा लेना, रहेगा मकान ही। लेकिन आपकी एक झोपड़ी होगी ना, वहां 4 लोग अगर बैठ करके इकट्ठा भोजन करेंगे तो समझ लेना वो घर स्वर्ग है। मकान मायने नहीं रखता, आपकी हवेलियां बनी हो, लेकिन याद रखना जहां 4 लोग इकट्ठा बैठ के भोजन करते, भाई भाई आपस में एक साथ रहते हैं, तो समझ लो वो घर एक स्वर्ग के समान है। घर उसे कहते हैं। परिवार जो होता है ना, वो घर के मुखिया से पूछो कि जोड़ने में कितना दिमाग लगता है। क्योंकि जब एक उदाहरण आता है, जब रावण जमीन पे पड़ा था तो श्री राम जी ने लखन को भेजा था, जाओ लखन पूछ के आओ, क्योंकि ये बहुत विद्वान है रावण, उससे कुछ 2 बातें सीख लो, 2 ज्ञान की बातें सीख लोगे तो थोड़ा गुस्सा कम होगा। तो लक्ष्मण जी रावण जमीन पे पड़ा है वहां पहुंचे, सर की तरफ खड़े हो गए। अब घमंड क्या कम था, वो किसी से कम तो थे नहीं, सर की तरफ खड़े हो गए। रावण से कुछ पूछा नहीं, ना बोले। अब खड़े रहे तो रावण भी नहीं कुछ बोला। पहुंचे, बोले महाराज भाई से कि भैया रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो अंतिम सांसों में जमीन पे पड़ा लेकिन बात नहीं कर रहा। राम जी बोले बात बताओ लखन, हमें तो पता है तुमने कोई हरकत की होगी, लेकिन ये बताओ आप गए थे तो कहां खड़े हुए थे?
बोले सर की तरफ। बोले अरे बाप रे, दोबारा फिर जाओ, और वो ब्राह्मण है, वो विद्वान है, आप जाइए, क्योंकि बड़ा राजनीतिज्ञ है रावण, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ, आप जाइए और अब की बार उसके सामने पैरों की तरफ खड़े होना। क्या आप भी दोबारा फिर गए और जाकर के पैरों की तरफ खड़े हो गए। रावण से पूछा कि हमें ये बताइए, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, आप बहुत राजनीतिज्ञ हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन हमें ये बताइए, आपकी सेना इतनी बड़ी थी, आपका इतना बड़ा परिवार था, फिर भी आप राम जी से क्यों हार गए? तो रावण आंखों में आंसू लेके बोला कि हे लखन, आपको पता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, बस फर्क इतना है कि आज राम का भाई राम के साथ है और मेरा भाई मेरे साथ नहीं। राम का भाई राम के साथ है, यानी कि आप, और मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। अगर मेरा भाई उस तरफ न होता तो मुझे कोई नहीं हरा पाता। परिवार की विघटन परिवार को मार देती है, इसलिए जितना हो सके एकत्रित रहिए और हमेशा संगठन बना के रहिए, क्योंकि एक लकड़ी अगर आप हाथ में पकड़ेंगे और तोड़ेंगे तो टूट जाएगी, और 10 लकड़ियां इकट्ठी तोड़ना तो आप तोड़ नहीं सकते। हमेशा ध्यान रखना, जो परिवार होता है ना, अपना वो होता है, एक कहावत है कि जब अपने ठोकर मारते हैं ना, तो इंसान भी ठोकर ही मारता, बाहर का कोई अपनाता नहीं है। आज भी कलयुग में 2 लोगों से लड़ाई हो जाए, या पति पत्नी से, या भाई बहन से, या माँ बाप से, तो तीसरे को मत बताना, कोने में बैठ के रो लेना, क्योंकि ये बताने सुनने वालों में से नहीं होते, आनंद उठाने वालों में से होते। तीसरा बिगाड़ेगा, बनाएगा नहीं। तो जब भी घर में लड़ाई हो जाए तो कोने में बैठ के रोइए, किसी से मत कहिए कि आज मेरे घर में ये हुआ है। समझाते कम है, बिगाड़ते ज्यादा है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो भैया आज द्रौपदी बोली कि मैं नहीं जाऊंगी,